अस्सलाम वालेकुम जी। हम आज जानना चाहेंगे कि बच्चों में शक्ल समात या बहरापन क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसको टेस्ट कैसे किया जा सकता है और इसके हवाले से क्या इलाज मुमकिन है। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अकबर अब्बास है और मैं प्रोफेशनली एक ईएनटी सर्जन हूँ। बच्चों में बहरापन जो है वो पैदाइशी तौर पे हो सकता है या पैदाइश के फ़ौरन बाद भी हो सकता है। इसको आम तौर पे हम अपनी इस्तिलाह में प्री लिंगुअल डेफनेस भी कहते हैं या पोस्ट लिंगुअल डेफनेस भी इसको कहा जाता है। प्री लिंगुअल डेफनेस वो होती है जो बच्चा ज़ुबान सीखने से पहले ही बहरा हो जाए। पोस्ट लिंगुअल डेफनेस वो होती है कि जो बच्चा ज़ुबान सीख ले, बोलना शुरू कर दे और उसके बाद जो है उसकी समात जो है वो कम हो जाए या वो बिल्कुल बहरापन का शिकार हो जाए। ये तमाम दोनों तरह की जो हेयरिंग लॉसेस हैं, ये कंजेनिटल भी हो सकते हैं, पैदाइशी तौर पे भी, और एक्वायर्ड भी हो सकते हैं कि ये हासिल किए जा सकते हैं ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, खसरे की वजह से या कुछ शदीद वायरल इलनेस की वजह से। मेजॉरिटी जो बच्चे पैदा होते हैं बहरे, उनके माँ बाप दोनों जो हैं वो उनकी समात आमतौर पे बिल्कुल ठीक होती है। तो ये बहरे बच्चे आम तौर पे बिल्कुल ठीक समात वाले माँ बाप के घर पे पैदा होते हैं। हियरिंग लॉस की टाइप्स क्या होती हैं? इसको हम 4 तरह से तकसीम कर सकते हैं। माइल्ड यानी कि बिल्कुल मामूली, मॉडरेट यानी कि दरमियानी दर्जे का हियरिंग लॉस, सिवियर यानी कि शदीद नौइयत का, और प्रोफाउंड हियरिंग लॉस का मतलब है कि इंतहाई शदीद नौइयत का हियरिंग लॉस, इतना शदीद कि वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं सुन पाता। अब ये देख लेते हैं कि ये हियरिंग लॉस होता क्यों है। ये जो आप ग्रीन या हरे रंग के हिस्से में देख रहे हैं, ये कॉक्लिया कहलाता है। ये कान का वो अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पर बच्चा या बड़ा सुनता है और फिर यहाँ से सिग्नल जो है ये पीले रंग की नर्व जो है वो लेके ब्रेन तक जाती है। आम तौर पे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 99% ऑफ द केसेस में ये जो हरे रंग का हिस्सा है, कॉक्लिया जिसे कहते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं जो कि किसी बीमारी की वजह से या पैदाइशी तौर पे इन बच्चों में बहुत कम हो जाते हैं। तो जब ये मखसूस तादाद से इनकी तादाद कम हो जाती है, तो फिर बच्चा या बड़ा सुनना बंद कर देता है। तो इसको हम कहते हैं हेयर सेल लॉस। तो मेजॉरिटी बच्चों में ये हेयर सेल लॉस होता है जिसकी वजह से बच्चे सुन नहीं पाते, और चूंकि वो सुन नहीं पाते इसीलिए वो बोल भी नहीं पाते। तो ये सारा जो मसला होता है एक कॉक्लिया यानी कि अंदरूनी कान के हिस्से में होता है। इस तस्वीर में आप ये देख सकते हैं, छोटे छोटे हेयर सेल्स हैं, लंबे लंबे नज़र आ रहे हैं जो आपको, और ये तकरीबन 30,000 के करीब होते हैं हर कान में। अगर इनकी तादाद एक मखसूस मकदार से कम हो जाए तो फिर वो बच्चा या बड़ा सुनने से कासिर हो जाता है। अब मुख्तसरन ये देख लेते हैं कि छोटे बच्चों में हम इसकी तशख़ीस कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर जिन अस्पतालों में पैदाइशी तौर पे स्क्रीनिंग होती है, वहाँ वो बच्चा पैदाइश के वक्त ही पता चल जाता है, जिसको हम न्यूनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग कहते हैं कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा। लेकिन पाकिस्तान में इन अस्पतालों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। इसके बाद हम 5 से 6 महीने में एक टेस्ट करते हैं, बेरा। ये एक बहुत ही आम सा टेस्ट है जो कि बहुत सारी जगहों पे हो जाता है, और लेकिन बहुत काम का टेस्ट है। इसके ऊपर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा और कितना सुन रहा है। इसके अलावा एक और टेस्ट भी करते हैं इससे मिलता-जुलता, जिसको हम एएसएसआर कहते हैं। ये भी खासा मददगार होता है तशख़ीस के सिलसिले में। इसके अलावा थोड़े से बड़े बच्चों में हम बिहेवियरल ऑडियोमेट्री भी कर सकते हैं, और 5 साल या 5 साल से बड़े बच्चों में हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री या एक समात का टेस्ट भी किया जा सकता है। सो अगर तो बच्चे में माइल्ड हियरिंग लॉस है, यानी इंतहाई कम दर्जे का हियरिंग लॉस है, या दरमियानी दर्जे का हियरिंग लॉस है, तो आम तौर पे हियरिंग एड विद स्पीच थेरेपी जो है वो बच्चे को सुनने में बहुत मावन साबित होती है और बच्चा नॉर्मल तरीके से बोलने के काबिल हो जाता है। अगर शदीद नौइयत का यानी कि प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, तो फिर बच्चा हियरिंग एड से नहीं सुनेगा। उसके सिलसिले में फिर कॉक्लियर इम्प्लांट की ऑप्शन हमारे पास आ जाती है।
हमारी अगली टॉक जो है वो कॉकलियर इम्प्लांट और उसके बारे में होगी कि ये कैसे काम करते हैं और कौन से बच्चे इनको इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।